बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 8 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियात का तीसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 2 में हमने सूरह इनफाल की आयात 1 था 10 मुकम्मल की थी। रुकू नंबर 1 था, उसकी 10 आयात हमने पढ़ी थी। ओवरऑल आपको बता देती हूँ, उसमें हमने पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं तो कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और इसके रसूल का माल है। अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो अगर तुम मोमिन हो। और मोमिनीन की सफ़ात बयान की गई थी कि मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब इन्हें इसकी आयत पढ़ के सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। नंबर 3, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4, और वो नमाज़ पढ़ते हैं। नंबर 5, और जो माल हमने उनको दिया उसे नेक कामों में खर्च करते हैं। 5 सफ़ात मोमिनीन की बताई गई थी और उन बाद में बताया गया था कि इन्हीं मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला के पास बहुत दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। इसके अलावा जंग के मैदान में जब मोमिनीन को निकाला गया तो अल्लाह ताला ने जो तदबीर उन्हें बताई थी कि उस तदबीर के साथ निकलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मोमिनीन की एक जमात नाखुश थी। वो इस बात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ रहे थे, गोया वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं। और जब खुदा और लास्ट में ये बताया गया था कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरियाद की थी कि अबू सुफियान और अबू जहल के 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह उनका मुसख्खर हो जाए, तो वो चाहते थे कि जो काफ़िला बेशान व शौकत है वो हाथ आ जाए, और खुदा चाहता था कि अपने फरमान से हक़ को कायम कर रखे ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक ना खुशी क्यों ना हो। और उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुआ कबूल फरमाई और कहा कि तुम तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्ते तुम्हारे साथ भेज देंगे जो कि तुम्हारी मदद करेंगे मैदान जंग में। और अल्लाह ताला ने इसे महज एक खुशखबरी बनाया था, बेशक मदद तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ही है। मैंने आपको सारा तर्जमा ओवरऑल बता दिया है, ये हमने पढ़ा था और लर्निंग के लिए भी मैंने आपको ये तर्जमा ही दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी लर्निंग अच्छे से की होगी। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आपकी बुक की ये एक्सरसाइज है, अल कालिमातु व तराकीबु, इसमें अल्फाज मानी है आपके। अल अनफाल माल गनीमत, असलिहु ज़ाता बैनकुम, अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो। वजीलत, डरते हैं डर जाते हैं। कारी हूँ, नागवारी महसूस करने वाले। युसकूना, वो हाँके जाते हैं। इहदा, एक मोनस। दाबिरा, जड़। तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते हो। मुर्दिफीना, लगातार आने वाले। गैर ज़ाती शौकती, बग़ैर कांटे के, बग़ैर असले और क़ुव्वत के। ये आपके अल्फाज मायनी हैं इसके। आगे नीचे देखिए, अत्तमरीनु, आपके जो सवालात हैं। अस्सवालुल अव्वल, यानी कि पहला सवाल, इस सबक में मोमिनों की क्या सफ़ात बयान की गई हैं। सवाल नंबर 2, अस्सवालुस्सानी, सवाल नंबर 2, 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। अस्सवालुस्सालिसु, मंदरजा ज़ैल इबारत का मफ़हूम बयान कीजिए। 3 इबारत आपको दी गई हैं। अलिफ, फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम। बे, आतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। जीम, इज़ा तुलियत अलैहिम आयतुहु ज़ादतहुम ईमानन। ये आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पे देखें, मैं आपको सॉल्व एक्सरसाइज अटैच कर दी है, आप यहाँ से देखकर ही लर्निंग करेंगे। ये अल्फाज मायनी, इस तरह से बेटा आपने अपने अल्फाज मायनी लिखने हैं। आप रजिस्टर के ऊपर अल्फाज मायनी लिखेंगे, इसी तरह से मार्जिन लाइन लगाकर मिड में लाइन लगाएंगे और यहाँ पर ऊपर एक्सरसाइज अल कालिमातु व तराकीबु, यानी मुश्किल अल्फाज के मायनी आप ये लिखेंगे। ये मुश्किल अल्फाज के आपके मायनी हैं। अल-अनफाल माल गनीमत, असलिहु ज़ाता बैनकुम, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो यानी आपस में सुलह रखो। वजीलत, डर जाते हैं। कारिहून, नागवारी महसूस करने वाले। युसकूना, वो हाँके जाते हैं। इहदा, एक, यानी मोनस के बारे में ये बात हुई है और एक वाहिद। दाबिरा, जड़। तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते हो। मुर्दिफीना, लगातार आने वाले। गैर ज़ाती शौकती, बग़ैर कांटे के, बग़ैर असले और क़ुव्वत के। नीचे सवालात देखिए, सवाल नंबर 1 था आपका, सूरह अनफाल में मोमिनीन की क्या सफ़ात बयान की गई हैं। तो जवाब आप लिखेंगे, मोमिनों की सफ़ात। मोमिन तो वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने इनको दिया इसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। सवाल नंबर 1 है आपका। सवाल नंबर 2 था आपका, सूरह अनफाल में 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। तो जवाब, 2 ग्रोहों से मुराद कुफ़ार मक्का के 2 ग्रोह हैं। अबू जहल का ग्रोह जो मुसलमानों से जंग के लिए बदर के मुकाम पर पहुंचा हुआ था, और दूसरा ग्रोह अबू सुफियान का था जो शाम का माल तिजारत लेकर आ रहा था।
سوال نمبر 3 ہے آپ کا، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو 3 آیات ہیں آپ کی۔ آیت نمبر 1، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ مفہوم ترجمہ یہ تھا اس کا، اور مفہوم دیکھیے، مومنوں کو تاکید کی گئی ہے کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، یعنی جو آپس کے تعلقات ہیں انہیں پاک صاف رکھنا چاہیے اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ یہ مومنین کے لیے تاکید کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے جو کہ مومن ہے، اہل ایمان ہے۔ دوسری آیت ہماری ہے، اصلحوا آتی اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ مفہوم، اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی شرط ہے، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس بات کی یہ شرط ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے اور ان کے کام کی بے چون و چرا بجا آوری کرنی ہے، یعنی کہ بغیر کسی بات کے، چون و چرا کا مطلب ہوتا ہے بغیر کچھ بولے اس بات اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے، بجا آوری کرنا یعنی ماننا ہے، یہی سچے ایمان کی علامت یعنی نشانی ہے۔ لاز دیکھیے، ایذا تولیت علیہم آیتہ زادتہم ایمانا۔ ترجمہ، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ لکھ رہے ہوں گے اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، یہاں لکھا نہیں ہے۔ تو مفہوم میں دیکھیے، سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی جائیں تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور یہ چیز ایمان میں اضافے کا بڑا سبب بنتی ہے۔ انہیں لوگوں کے لیے اللہ نے بلند درجات، بخشش اور عزت کی روزی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ پوری ایکسرسائز آج میں نے آپ کو سالو کروا دی ہے، ہوم ورک میں آپ نے یہ پوری ایکسرسائز کرنی ہے۔ سوال نمبر 1، 2، 3 یہ کرنے ہیں، یعنی آیات کا ترجمہ اور مفہوم بھی لکھنے ہیں، اوپر والے دونوں سوال بھی کرنے ہیں اور معنی بھی کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوری ایکسرسائز کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 میں ہم اپنی دوسری آیت سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ